इसके बाद न्याय को प्रयोजनों के आधार पर हम पहचानने जाते हैं तो प्रयोजन यही बनती है कि पोषण, संरक्षण और माने प्रामाणिकता, जिज्ञासा और अभ्युदय, ये प्रधान मुद्दा बनता है। अभ्युदय का मतलब होता है सर्वतोमुखी समाधान और व्यवस्था में जीना, और सर्वतोमुखी समाधान और व्यवस्था में जीने का प्रमाण ही है अभ्युदय। निरंतर हम व्यवस्था में जी सकते हैं और अभ्युदय की भागीदार हम बन ही सकते हैं। इस विधि से हमारा जो अभ्युदय है बहुत सारा संबंधों के साथ, करीब करीब सभी संबंधों के साथ जुड़ा ही रहता है। हर संबंध में अभ्युदय छुपाई है। जो प्रयोजन अभ्युदय है अर्थात समाधान है। समाधान के अर्थ में ही हम सेवा करते हैं, समाधान के अर्थ में ही हम कृतज्ञ होते हैं, समाधान के अर्थ में ही हम प्रेम करते हैं, समाधान के अर्थ में ही हम मैत्री करते हैं, समाधान के अर्थ में ही विश्वास करते हैं, समाधान के अर्थ में ही हम संपूर्ण प्रकार की मानव व्यवहार में प्रसक्त रहते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, ये काम करते हैं। इस प्रकार से हमारा अभ्युदय सर्वतोमुखी समाधान और सुख के अर्थ में वैभवित है। ये समाधान किसके साथ नहीं चाहिए भाई? समाधान को सोचा जाए बच्चों के साथ भी चाहिए, बुजुर्गों के साथ भी चाहिए, मित्रों के साथ भी चाहिए, साथी सहयोगियों के साथ भी चाहिए, और भाई बहन के भी चाहिए, और सभी जगह में समाधान की आवश्यकता है। इन समाधान निरंतर किससे आती है? संबंध को पहचानने की बात, ठीक है, तो मूल्यों को निर्वाह करने की स्थिति बनती है। मूल्य का स्वरूप बनता है तो कृतज्ञता एक बनता है। कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, माने ममता, सम्मान, स्नेह, इस प्रकार से 9 मूल्य बनता है, माने पहचानने में आता है। कृतज्ञता को हम स्वाभाविक रूप में हमें पहचानते हैं कि जहाँ कहीं भी हमको हमारे अभ्युदय के लिए हमारा सहायता कहीं से भी मिला हो, जिस किसी से भी मिला हो, उसकी स्वीकृति हो जाने पर इसका नाम है कृतज्ञता। जो मैंने कर चुके हैं, जो घटित हो चुका है, उसको स्वीकार करने वाली क्रिया का नाम है कृतज्ञता। तो अभ्युदय के अर्थ में ही
सारे स्वीकृतियां हो पाता है और किसी अर्थ में स्वीकृतियां नहीं हो पाता है। प्रयोजन का मतलब यही है, अभ्युदय के अर्थ में जो कुछ भी संबंध में जो कुछ भी उपलब्धियां हो पाते हैं उन सबको स्वीकारना, यहाँ से हम कृतज्ञ होता है। चलिए, तो ये जितनी बात हो गई है उसको मैं बोर्ड पे डाल देता हूँ। तो हमने चर्चा किया कि जीवन में 10 क्रिया है। आस्वादन, चयन, तुलन, विश्लेषण, चित्रण, 5 क्रिया है। इसके ऊपर की भी एक बार क्रिया लिख देता हूं सारी। साक्षात्कार, बोध, संकल्प, अनुभव, प्रमाण, इनको कहा स्थिति क्रिया, इनको कहा गति क्रिया। इस सारे को, इन 10 क्रियाओं को, इन 10 क्रियाओं को इन 10 क्रियाओं को कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं जीवन, है ना। अब जीवन स्त्री या पुरुष नहीं है, ये बात ठीक हो गया। जो हम चयन करते हैं, चयन करना मतलब, चयन करना मतलब शरीर से कोई बोलने के लिए निर्णय ले लेना या कुछ करने के लिए निर्णय ले लेना। कभी कभी आप देखते हो कि आप कुछ बोलने जा रहे होते हो और आखिरी मोमेंट पे रोक लेते हो कि नहीं नहीं, ये बोलने से गड़बड़ हो जाएगा। तो आपने चयन किया और किया हुआ चयन फिर वापस कर दिया कि नहीं बोलना है ना। तो चयन का मतलब है, चयन का मतलब है या तो हम कार्य करेंगे या हम व्यवहार करेंगे। कार्य का फलन यदि सही कार्य होगा तो परिवार में समृद्धि, यदि समझ के साथ करेंगे तो परिवार में समृद्धि के रूप में आएगा और प्रकृति में संतुलन बना रहेगा। और यदि सही व्यवहार होगा तो इसी का नाम उभय तृप्ति है। दोनों का तृप्त होना, किसी को कोई शिकायत नहीं होना और उभय तृप्ति की निरंतरता बनी रहे, उभय तृप्ति हमेशा बनी रहे, इसी का नाम न्याय है। तो इसका मतलब हुआ कि अब जब ये नीचे वाला काम हो रहा है तो ये शरीर है, सारा चयन हम क्यों कर रहे? सुख की आशा में, इसलिए चयन क्रिया का नाम आशा है। विश्लेषण क्रिया का नाम विचार है। चित्रण क्रिया का नाम इच्छा है। आस्वादन क्रिया का नाम मन है। तुलन क्रिया का नाम वृत्ति है। और
आशा विचार इच्छा तीनों को एक साथ मिला के कहा तो इसको कह रहे हैं कल्पना। कल्पना की शक्ति। शुरू से एक सूत्र हमने ध्यान दिया था, क्या? कि हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है। हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है। उसका प्रमाण है कि वो व्यवस्था में भागीदार है। जैसे पेन अपने आप में व्यवस्था है, तो इसका प्रमाण क्या है? और यदि ये नहीं लिख पाता है तो इसका मतलब अपने आप में व्यवस्थित नहीं है, इंक खराब है, टिप खराब है। यदि कोई इकाई व्यवस्था में भागीदार नहीं हो पाता है तो इससे सिद्ध होता है कि वो इकाई स्वयं में व्यवस्था नहीं है। तो इसको बोला स्थिति, इसको बोला गति। स्थिति में बल होता है, गति शक्ति के रूप में व्यक्त होता है ना? यदि मन के लेवल पे बोलेंगे, अब यदि मन की बात करेंगे तो मन भी एक इकाई है। तो मन का स्थिति और मन का गति, उसको ही हम बोल रहे हैं मनः स्थिति, है ना? और मनोगति। उसी को बोलचाल की भाषा में बोल रहे हैं। मनः स्थिति को ही बोल रहे हैं आदमी का हाल क्या है, इसी को बोल रहे हैं कि चाल क्या है। पूछते ना हाल चाल क्या है, तो हाल चाल में क्या पूछ रहे होते हैं? हाल में पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारी स्थिति कैसी है, मन अंदर से कैसा है। चाल में पूछ रहे हैं तुम्हारे कार्यक्रम कैसे चल रहे हैं, है ना? मनोबल मनोशक्ति। ठीक है, तो इस तरह से पूरी सृष्टि को देखेंगे। इसलिए सूत्र है हर इकाई स्थिति गति के रूप में नित्य वर्तमान है। स्थिति गति नित्य वर्तमान है। स्थिति गति के स्वरूप में ही हर इकाई होती है। हमारा दिल भी, हमारा शरीर भी, हमारी हड्डी भी, हर चीज स्थिति गति के स्वरूप में है। वो है और उसकी कोई भूमिका है। इसलिए यहां पे लौट आते हैं। देखो, अब ध्यान देना, जब मैं कोई चीज का स्वाद ले रहा होता हूं, किसी ने मेरा पैर छुआ, मेरे मुंह में रसगुल्ला रखा है, बढ़िया खाने की चीज रखी है, उस समय मेरा ध्यान, उस समय मैं स्वयं में हूं कि स्वयं से बाहर हूं? स्वयं में हूं। यह स्थिति है। चाय का आस्वादन हुआ और चाय पाने का चयन हुआ, यह स्थिति है कि गति है? यह गति है। तो आस्वादन स्थिति क्रिया है, चयन गति क्रिया है। यह बात ध्यान में आ गई। उसी तरह से तुलन स्थिति क्रिया है, साक्षात्कार स्थिति क्रिया है, बोध स्थिति क्रिया। तो ये पांचों स्थिति क्रिया है, ये पांचों गति क्रिया है। जैसे इसको और दूसरे ढंग समझते, समझना स्थिति है कि गति है? समझना स्थिति है कि गति है? कि समझ स्थिति है? बेसिकली समझना स्थिति के अर्थ में है, समझना स्थिति के अर्थ में है, समझाना गति के अर्थ में। जब मैं समझने की पोस्चर में हूं, जब मैं समझने के मूड में हूं, तो मैं हर चीज को सुन रहा हूं, उसको अपने में पचा रहा हूं, अपने में किसी वास्तविकता को पहचानना चाहता हूं। जब मैं समझा रहा होता हूं तो अपने में मैंने जिस वास्तविकता को देखा है उसको दूसरे को कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं, दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो समझना स्थिति है, समझाना गति है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये स्थिति क्रिया है, गति क्रिया है। स्थिति में बल होता है, स्थिति बल के रूप में व्यक्त होता है और गति शक्ति के रूप में व्यक्त होता है। इसलिए मनोबल, वृत्ति बल, चित्त बल, बुद्धि बल, आत्मबल, 5 बल होते हैं। उसी तरह से 5 शक्तियां होती हैं और जीवन में 10 क्रिया के रूप में हमने देखा।
तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि आदमी में जो ये मैं नाम की चीज है, जो शरीर को चलाता है, ये जो मैं नाम की चीज है जो शरीर को चलाता है, इसको हमने 10 क्रियाओं के रूप में देखा। हर क्रिया को कोई एक नाम दिया है। से पोषण की क्रिया का नाम मां है, संरक्षण की क्रिया का नाम पिता है। ठीक हो गया। इसी तरह से आस्वादन क्रिया का नाम मन है और तुलन क्रिया का नाम वृत्ति है। हमने क्रियाओं को नाम दिए। जैसे आस्वादन क्रिया क्या है? आस्वादन क्रिया का मतलब है सुखापेक्षा, सुख की अपेक्षा और उसको भोगना। तो मानव में कितनी प्रकार से मानव सुख भोगेगा, मानव कितने प्रकार के सुख, कितने प्रकार से सुख पा सकता है पूरी दुनिया के सभी लोगों के लिए मानव कितने प्रकार से सुखी हो सकता है? गिना जा सकता है कि नहीं? तो संसार में मानव केवल 3 प्रकार से सुखी हो सकता है, चौथा कोई तरीका नहीं है। हर जगह में निश्चित है, असहमत होने का प्रयास करें। यही तो बात है। खुशी की बात यही है कि जिंदगी को ऐसे बोर्ड पे लाया जा सकता है, इसलिए जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट मान रहे थे, है ना, जिसको हम सब्जेक्टिव मान रहे थे, वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव निकला, है ना। हर चीज को निश्चित रूप में कहा जा सकता है। मानव 3 प्रकार से सुख पाता है। एक उसको कहा रुचि मूलक, जिसके मूल में रुचियां हैं, और मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक। रुचि मूलक का मतलब है जो इंद्रियों से आता है, संबंध से आता है, और जिंदगी में मैं जो पाना चाहता हूं उससे आता है। मेरा जिंदगी में लक्ष्य क्या है ना? तो मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, डॉक्टर बनना चाहता हूं, क्या बनना चाहता हूं, और उससे मेरे को लगता है ना, कि मैं राजनीति में जाना चाहता हूं, कि मैं समाज सेवा करना चाहता हूं। तो यदि आदमी स्वयं को शरीर मान के जिएगा, यदि आदमी मानव स्वयं को शरीर मान के जिएगा, तो कौन सा सुख सबसे ज्यादा होगा? संबंध का क्या होगा? संबंध में कैसे सुख पाएंगे? संबंध में हम मोहवश सुख पाते हैं, क्योंकि जब हम स्वयं को शरीर मानते हैं तो मोहवश संबंध को पहचानते हैं। और जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं? बस अपना धंधा एक ही है, सुविधा से सुख मिलेगा, इसलिए सुविधा का संग्रह करना है। लक्ष्य सुविधा संग्रह है, चाहे इंजीनियर बने, चाहे डॉक्टर बने, कि आईएएस बने, है ना, कि मंत्री बने, कि कुछ और बने, लक्ष्य एक ही है कि पैसा कहां से आएगा, और सारे पैसे का क्या करना है? फाइनली भोग करना है, और पैसा। तो एक तरीका हमारे पास ये है। दूसरा तरीका हमारे पास एक और भी है, जिसमें हम कह रहे थे कि, है ना, ईश्वर का भक्ति और संसार से विरक्ति। भक्ति विरक्ति आदर्शवाद के रूप में एक लक्ष्य और रहा। तो जो भौतिकवादी मानसिकता है वो इतना सुख मानता है, और जो ईश्वर को, जो शरीर से सुख पाना चाहता है, उसके लिए ये सुख है, और जो ईश्वर से सुख पाना, ईश्वर में सारा सुख है, वो भक्ति विरक्ति के साथ में जीता है। अब जब आदमी मानव के रूप में स्वयं को पहचानेगा, तो जब मानव का अध्ययन होगा, मानव के रूप में स्वयं को पहचानेगा, तो सबसे बड़ा सुख कौन सा होगा? है? सबसे बड़ा सुख कौन सा होता है? इसलिए दिल्ली में जो हैप्पीनेस करिकुलम लाया गया, उसमें सुख को 3 प्रकार से मानव सुख पा सकता है। इसको बोला क्षणिक, को बोला टेम्परेरी, इसको बोला डीपर, इसको बोला सस्टेन्ड, जो हमेशा बना रहता है।
तो इसका नाम लक्ष्य से निरंतर सुख मिलता है, मूल्य से दीर्घकालिक सुख मिलता है, और रुचि मूलक से क्षणिक सुख मिलता है। तो निरंतर सुख, दीर्घकालिक सुख और क्षणिक सुख, 3 प्रकार के सुख हमारे पास हैं। 3 प्रकार से हम सुख पा सकते। मानव भ्रमित रहे कि मानव जागृत रहे, मानव जो कुछ भी करता है जिसको उसने लक्ष्य माना है उसके लिए करता है। मानव का सब कुछ उसके लक्ष्य के साथ बंधा हुआ है, जिसको उसने लक्ष्य माना है। तो बहुत गहरे में हर एक व्यक्ति ठीक से अपने आप में शोध करेगा, वो ये पहचान पाएगा कि मैंने इस चीज को लक्ष्य माना है, या मेरे को लक्ष्य का पता ही नहीं है तो बहुत बिखरा बिखरा सा जिएगा, है ना, या उसका लक्ष्य जो उसने लक्ष्य माना था वो टूट गया है, जिसको आज तक लक्ष्य माना था वो टूट गया है, इसलिए बेरोजगारी जैसा भी मिलेगा। तो जिसने जिसको लक्ष्य माना है, सूत्र है, जो जिसको महत्वपूर्ण मानता है उसके लिए तन मन धन लगाता है। इसलिए अपनी जिंदगी में यदि लक्ष्य को नहीं पहचानेंगे तो किसी के लिए कुछ भी कर लीजिए, आप सुखी हो नहीं सकते, ये नियम है। सुखी होकर करना है कि करके सुखी होना है? करके सुखी होने में कितना सुख मिलेगा? क्षणिक ही मिलेगा। करके सुखी होना, कुछ भी कर लें, किसी को अच्छा खाना खिला दिया, इंद्रिय भोग कर लिया, है ना, बद्रीनाथ घूम के आ गए, स्विट्जरलैंड घूम के आ गए, जहां होके आना वहां होके आ जाओ। करके मिलने वाला सुख क्षणिक ही रहेगा, और क्षणिक में तृप्ति होना नहीं है, इसलिए बेरोजगारी आना ही है, इसलिए गिला शिकवा शिकायत होना ही है। इसलिए किसी के लिए कुछ भी करके आप किसी को गाली मत दो, वो आपकी प्रॉब्लम थी, आपने जो किया था मैं अपने सुखी होने के लिए किया था, ऐसा करके मैं सुखी हो जाऊंगा और नहीं करूंगा तो दुखी होऊंगा, आपने अपने लिए किया था, मत करते। तो इसका मतलब है सुखी होकर करना। सुखी होकर का काम करने का मतलब है समाधान पूर्वक अपने में सुखी रहना, और समाधान पूर्वक फिर जो भी करेंगे तो करके भी सुखी होते हैं। जब सुखी होकर करते हैं तो करके भी सुखी होते हैं, और जब सुखी होने के लिए करते हैं तो करके दुखी होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ, अब काम की बात क्या हुई? जब मैं स्वयं को मानव के रूप में पहचानता हूं, सह अस्तित्व के प्रकटन के स्वरूप में पहचानता हूं, हर इकाई के साथ अपने संबंध को पहचानता हूं, तो मानव लक्ष्य क्या हो गया? तो सुविधा से सुख पाने की बजाय ये समाधान से सुख पाता है। सुविधा समाधान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। संग्रह से सुख पाने की बजाय ये समृद्धि से सुख पाता है। भक्ति से सुख पाने की बजाय, भक्ति का मतलब है भय से मुक्त होने के लिए किया गया प्रयास, तो भक्ति सफल हो गई और हम अभयता को पाए, और विरक्ति जैसा कुछ होता नहीं है, सह अस्तित्व ही होता है। इसी को मानव लक्ष्य कहा। तो काम की बात यही है कि अपने में मानव लक्ष्य स्थिर हो जाए, कि मानव लक्ष्य को पाना मेरी जिंदगी है, मानव लक्ष्य ही मेरा सुख है, मानव लक्ष्य ही मेरी सफलता है, मानव लक्ष्य मेरा परिवार में जीने का आधार है, मानव लक्ष्य ये लोक है, मानव लक्ष्य परलोक। इससे कम में कुछ भी होगा वो कोई ना कोई झंझट ही होगा, कोई ना कोई परेशानी होगी, कोई ना कोई दुखी होगा। अब जब मैं मानव लक्ष्य को पहचान लेता हूं तो संबंध को पहचानने का आधार शरीर होगा। अब संबंध को पहचानने का आधार मूल्य होगा। मूल्य का मतलब है निरंतर भाव, वो भाव जो बना ही रहता है ना, शरीर के बाद भी बना रहता है। अब इंद्रियों के साथ क्या करूंगा? इंद्रियां रहेंगी कि नहीं रहेंगी? इंद्रियों का पता चलेगा कि नहीं चलेगा? केवल इतना ही कह रहे हैं
कि जब मैं स्वयं को शरीर मानता हूं तो यहां इंद्रियों के मामले में अनियंत्रित रहता हूं। हमारे पास आदरणीय नागराज जी की भाषा में या तो इंद्रियों की पूजा करो या इंद्रियों को कत्ल करो, है ना। दो ही रास्ते हैं, समाधि इंद्रियों का कत्ल कर देना है और भोग इंद्रियों की पूजा करना है। तो इंद्रियों की पूजा से भी काम नहीं चलेगा, कत्ल करने से भी काम चलेगा। इंद्रियां नियंत्रित रहें, इंद्रियां नियंत्रित रहें, यही सम्मानजनक है। इसलिए बोल रहे हैं कि गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया जाता है। जब मैं निरंतर सुख को छूने लगता हूं, संबंध में तृप्ति पूर्वक जीने लगता हूं, तो इंद्रियों से सुखी होना मेरी मजबूरी नहीं है ना। इसीलिए सारा काम क्रोध, इसलिए काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के लिए कुछ नहीं करना है, उनको ठीक करने के लिए कुछ नहीं करना है, ये सब अपने आप ठीक होने वाला है। काम क्या है? काम क्या है? इंद्रियों से निरंतर सुख की कामना। लोभ क्या है? किसी भौतिक वस्तु के साथ निरंतर सुख की कामना। और मोह क्या है? किसी व्यक्ति विशेष के साथ निरंतर सुख की कामना। बस इतना ही खेल। क्रोध क्या है? अपनी अक्षमता का प्रदर्शन। अपनी अक्षमता क्या चीज है? मेरे को सुखी होना नहीं आता है, यही अक्षमता है। सुखी होने के लिए जो भी प्रयास मैंने किया वो असफल हुए हैं, उससे जो मन क्षुब्ध होता है, उससे जो अपने भीतर घाव, उससे जो अपने भीतर गहरी पीड़ा पैदा होती है और कोई रास्ता निकलने का नहीं दिखाई देता है, इसी का मन क्रोध और फिर और गहरी जो भी बातें कर रहे हैं। मद क्या है? अहंकार। इसी में सुख है ऐसा माने रहना। और मात्सर्य क्या है? दूसरे को नष्ट कर देने की प्रवृत्ति। दूसरे को नष्ट करने की प्रवृत्ति, दूसरे को नष्ट करने की प्रवृत्ति, इसका रिवर्स बोलें तो अपने को नष्ट करने की प्रवृत्ति। खुद को पंखे पे लटका दिया। तो यहां इसका जो सूत्र है कि संज्ञानीयता के प्रकाश में संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं। संज्ञानीयता के प्रकाश में, संज्ञानीयता मतलब न्याय धर्म सत्य। जब हम न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीते हैं तो इंद्रियां स्वतः ही नियंत्रित रहती हैं, तो उस तरह से हम परेशान नहीं होते। निरंतर सुख की चाहना को रोका नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता, ये अस्तित्व सहज है। मानव की कोई ताकत नहीं है कि वो इसको रोक सके, इसको रोका नहीं जा सकता। हम मोक्ष भी क्यों पाना चाहते हैं? कोई ऐसी स्थिति है जहां आदमी शरीर के सुख दुख से परे हो जाता है, तो आपने जो भी कुछ हम चाहेंगे फाइनली वो सुख के अर्थ में ही चाहेंगे। तो इसका मतलब है मैं उस सुख को कैसे पा जाऊं जिसकी मुझको तलाश है, तो ये लीकेज अपने आप बंद हो जाएंगे बस। तो इसके लिए नेगेटिविटी को बंद करने के लिए कुछ नहीं करना है। काम क्रोध लोभ में से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बिना मतलब अपराध बोध में जाने की जरूरत नहीं है। नहीं मेरे को ऐसे विचार आते हैं, मैं बहुत खराब आदमी हूं। आप खराब आदमी नहीं हो, अभी की स्थिति ऐसी है और इस स्थिति से गुजर के सारे महापुरुष गए हैं। तो कौन महापुरुष ऐसा होगा जो इस स्थिति से गुजर के नहीं गया होगा? तो ये प्राकृतिक रूप से ही ऐसा ही रास्ता है। भ्रम की समीक्षा, सही का मूल्यांकन, इसी रूप में हम आगे बढ़ते हैं। हो गया ये? आगे बढ़ूं? क्या बोला? क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति। पहले लीकेज बंद होगा तो कहां पे बंद होगा? क्रिया शक्ति। करने के रूप में हम गलतियां करना बंद कर देते हैं, लेकिन विचार में गलतियां हो रही हैं, ये इतनी जल्दी नहीं रुकता है। फिर कोई पॉइंट आएगा कि विचार में भी मामला नियंत्रित होना शुरू होता है। जब इंद्रियों से भी गलतियां करना बंद हो जाता है, विचार में भी गलतियां होना बंद हो जाता है, तो सारी ऊर्जा का अंतर्नियोजन
अंतर्नियोजन हो रहा है बेसिकली, तब ये बंद हो रहा है। उल्टा है, जितना अंतर्नियोजन होता जाएगा उतना ये इधर से सिमटता जाएगा। ये ज्ञान शक्ति के लिए थ्रेशोल्ड बन गया। इसलिए बहुत अच्छी सूत्र मेरे को लगता है कि देखो, वैसे क्रम ऐसा बताया है कि 12 बुक्स पढ़ने के बाद में संवाद 1 और 2 को अच्छे से पढ़ा जाए, कई बार पढ़ा जाए। संवाद 1 में मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारभूत हैं, लेकिन वो पूरा दर्शन पढ़ने के बाद बेहतर समझ में आएंगी। आप पहले भी पढ़ ही सकते हैं। उसमें एक लाइन आती है कि सहमति के साथ निष्ठा जुड़ने से ही साक्षात्कार होता है। सहमति के साथ निष्ठा जुड़ने से ही साक्षात्कार होता है। सहमति मतलब नहीं नहीं सही बोल रहे हो सोम भैया, बहुत अच्छा बोलते हो, दर्शन में बहुत अच्छा लिखा है ना, इससे काम नहीं चलेगा। निष्ठा का मतलब, निष्ठा का मतलब निरंतरता। निरंतरता, 24 घंटे मेरा भाव और विचार उसी काम में लगा रहता है। 24 घंटे उसी में लगा रहता है तो वो दरवाजा खुलेगा।